हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि बीज को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादपों में आकार की। पादपों में आकार की। तो इस प्रश्न में बीज के बारे में पूछा गया है। बीज क्या होता है? बीज का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। निषेचन के बाद निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। फिर जो बीज होता है उनमें प्राय बीज में प्राय एक बीजावरण होता है। एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। ये हमारे बीज में होता है। और जो होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक या दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। जो भ्रूण होता है हमारा, वो एक मूलांकुर में, एक भ्रूणीय अक्ष में तथा एक या दो बीजपत्र में विभक्त होता है। अब जो एक बीजपत्री और उसमें देखिए, एक बीजपत्री में कौन कौन आते हैं और द्विबीजपत्री में कौन कौन आते हैं। एक पत्र, जिसकी बीज के ऊपर एक पत्र होता है और जिसमें दो द्विबीजपत्री, इसको भी एक बीजपत्री इस प्रकार लिखिए। तो इसके उदाहरण है, जिसमें एक बीजपत्र होता है उसको तो एक बीजपत्री बोलते हैं, जिसमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो एक बीजपत्री के उदाहरण है, इसमें आएगा गेहूं और मक्का। इसी प्रकार जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके उदाहरण है, इनके उदाहरण है चना व मटर। तो अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज की संरचना देखिए। ये है इसका बाहरी भाग। इसके अंदर एक और सतह होती है इस प्रकार से, और इसके अंदर ये भ्रूणपोष की सतह है और उसमें इस प्रकार ये भ्रूण उपस्थित होता है। ये है भ्रूण और ये है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का कार्य होता है, ये विकसित हो रहे बीज को या भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अब इधर ये है द्विबीजपत्री बीज की संरचना। इसमें ये इस प्रकार है, ये इसका एक बीजपत्र और ये है दूसरा बीजपत्र।
तो ये है इसके बीजपत्र और ये है इसका प्रांकुर वाला भाग तथा ये है मूलांकुर। प्रांकुर से तना विकसित होता है, मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। तो हमारे प्रश्न में बीज के बारे में पूछा गया था। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है और ये इसमें एक आवरण या दो बीजपत्र या एक बीजपत्र उपस्थित हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।